आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा से एक ऐसी खबर सामने आई है जो न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था बल्कि न्याय प्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। सोचिए, अगर किसी किसान को अपनी ही जमीन वापस पाने के लिए 12 साल तक लड़ाई लड़नी पड़े और आखिर में उसे अपनी जान जोखिम में डालकर हाई टेंशन टावर पर चढ़ना पड़े, तो ये व्यवस्था की कितनी बड़ी विफलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों एक किसान इतना मजबूर हो गया कि उसे यह कदम उठाना पड़ा, और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर क्या किया? देखिए तिल्दा नेवरा से हमारे संवाददाता दिलीप वर्मा की ये रिपोर्ट। रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा के औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा के ग्राम सोंडरा में सोमवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गांव का एक किसान हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। यह किसान कोई और नहीं बल्कि सीमांत किसान किशन निषाद था, जो पिछले करीब 12 सालों से अपनी ही जमीन पर कब्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बताया जा रहा है कि सिलतरा स्थित फॉर्च्यून मेटेलिक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री ने करीब 12 साल पहले किसान की कृषि भूमि को अपने कब्जे में लेकर वहां दीवार खड़ी कर दी थी। किसान किशन निषाद का आरोप है कि उसने अपनी जमीन वापस पाने के लिए कई बार प्रशासन और न्यायालय के दरवाजे खटखटाए। उसने तहसील कार्यालय में सीमांकन की मांग भी की। सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह भी सामने आया कि किसान की जमीन वाकई उद्योग के कब्जे में है। इसके बाद तहसीलदार भी किसान को उसकी जमीन का कब्जा दिलाने मौके पर पहुंचे, लेकिन बताया जा रहा है कि फैक्ट्री प्रबंधन से चर्चा के बाद मामला वहीं अटक गया और किसान को न्याय नहीं मिल सका। इधर कुछ समय का मौका मिलते ही उद्योग प्रबंधन ने मामले में अपील भी दायर की। वहीं दूसरी ओर किसान लगातार कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते आर्थिक रूप से भी कमजोर होता चला गया। 12 सालों से चल रही इस जंग ने किसान को इस कदर परेशान कर दिया कि आखिरकार उसने विरोध का अनोखा तरीका अपनाने का फैसला लिया। किशन निषाद गांव के पास खड़े हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। टावर पर किसान के चढ़ने की खबर मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही प्रशासन भी हरकत में आया। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी किसान को समझाने के लिए वहां पहुंचे। भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश यादव और जिला पंचायत सदस्य हरिशंकर निषाद समेत कई लोग किसान को नीचे उतारने के लिए मना रहे थे। करीब 5.5 घंटे तक किसान हाई टेंशन टावर के ऊपर बैठा रहा। इस दौरान प्रशासन और परिजनों की फैक्ट्री प्रबंधन से चर्चा भी हुई। लगातार समझाइश और आश्वासन के बाद आखिरकार किसान किशन निषाद टावर से नीचे उतरने के लिए तैयार हुआ। दोपहर करीब 5.5 घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद किसान सुरक्षित नीचे उतरा। तब जाकर प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हालांकि किसान तो नीचे उतर गया, लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक गरीब किसान को अपनी ही जमीन वापस पाने के लिए 12 साल तक संघर्ष क्यों करना पड़ा, और क्या वजह रही कि उसे अपनी आवाज उठाने के लिए इतना खतरनाक कदम उठाना पड़ा। यह घटना कहीं न कहीं प्रशासनिक कार्यप्रणाली और न्याय व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगाती है, क्योंकि अगर समय पर किसान की समस्या का समाधान हो जाता तो शायद उसे अपनी जान जोखिम में डालने की नौबत नहीं आती। फिलहाल किसान किशन निषाद सुरक्षित नीचे उतर चुका है, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और उद्योग प्रबंधन
इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या उस किसान को उसकी जमीन वापस मिल पाती है या नहीं। क्योंकि सवाल सिर्फ एक किसान का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जिसमें न्याय पाने के लिए कभी कभी लोगों को अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ती है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।